Hello everyone, it's me Josefa and I hope you are doing well. In this video, we will see most important parameter of prompt engineering, chain of thoughts and tree of thoughts. ये मैं important इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा सर्दिया ने कुछ टाइम पहले हमें ये डॉग्स का लिंक शेयर करा था हमारे ग्रुप में। तो मैं इसको आज पढ़ रहा था तो यहाँ पे हमारे एग्जाम में लेवल 1 में एजेंडे की आएगी एग्जाम में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई थी। तो उसमें टेम्परेचर आगे टॉप के और टॉप पे ये हमने कवर कर लिया। वीडियो देखी होगी आप लोगों ने। और उसके अलावा था सेफ सिस्टम मैसेज जो हम लोग पर्सोना सेट करते हैं ना, एआई का सिस्टम मैसेज देते हैं एआई एजेंट में एन10 में आप लोगों ने देखा होगा। ये वो चीज़ है। और चैन ऑफ थॉट्स और थ्री ऑफ थॉट्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसलिए भी हैं क्योंकि आज GIEIC में एजेंटिक एआई ओपन एआई यूनिवर्सिटी का एग्जाम था क्विज में। तो उसमें इसी में से ज़्यादातर फॉर्म इंजीनियरिंग में इसी में से आंसर क्वेश्चन आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें ये चीज़ें कवर करनी होंगी। तो चैन ऑफ थॉट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नेम से ही पता लगा है, COT चैन ऑफ थॉट मतलब रीजनिंग और रीजनिंग करके आंसर देना, सोच कर आंसर देना स्टेप बाय स्टेप। तो उसमें बताया गया है कि इनकरेज स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अब ऐसा नहीं हो आपकी प्रॉब्लम कोई छोटी सी हो, आप उसमें फिर रीजनिंग करवा रहे हो और आप चैन ऑफ थॉट स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपका टाइम ही कंज्यूम करेगा एआई। आंसर तो आपका सिंपल ही है लेकिन आपका टाइम कंज्यूम होगा। जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दी गई है, If I was 6 when my sister was half my age, how old is my sister when I am 14? ये एक एग्जांपल है, पर आप यहाँ कॉम्प्लेक्स चीज़ भी हो सकती है इसकी जगह, तो आप वहाँ चैन ऑफ थॉट स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ दो डैशबोर्ड खोले हुए जेमिनाई के। तो यहाँ बेस्ट प्रैक्टिस भी बताई गई है कि क्या यूज़ करना है भाई। लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप और सेट टेम्परेचर जीरो फॉर कंसिस्टेंट रीजनिंग। ये क्यों बताया गया है, देखिए अगर आप लोगों को पढ़ा होगा टेम्परेचर अगर हम 1 के करीब रखते हैं तो उसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी आती है, मतलब आंसर चेंज होते रहता है। पर जब हम रीजनिंग करके आंसर मतलब टेम्परेचर जीरो पे रखेंगे तो हमें कंसिस्टेंट आंसर चाहिए होगा, इसलिए हम जीरो पे रखते हैं, वरना आंसर हमारा चेंज होता रहेगा और कंसिस्टेंट नहीं हो पाएगा आंसर। इसलिए हम इसको जीरो पे रखेंगे और एक पे 1 पे रखेंगे। दोनों में प्रॉम्प्ट देते हैं। सिंपल प्रॉम्प्ट होगा हमारा 2+2, इसमें टेम्परेचर 1, और इसमें हमारा होगा प्रॉम्प्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप 2+2 एंड गिव मी द फाइनल आंसर। इसमें हम टेम्परेचर जीरो कर देते हैं। अब देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंट है। इसमें देखिए इसने आंसर दिया 2+2 = 14। अब इसमें देखते हैं। देखें, here's how to solve 2+2 step by step. Start with the first number we have 2, फिर add the second number we are adding another 2 to it, or count them together. If you have 2 item and add 2 more, you will have a total of 4 item. The final answer is 4. तो ये एग्जाम्पल है चैन ऑफ थॉट की। बहुत इजी है, बस आप लोगों को कवर करनी होती चीज़ें, बहुत इजी चीज़ें पढ़नी होती है। तो चैन ऑफ थॉट में सिर्फ यही था और इसमें एग्जाम्पल बताई गई है। अब ट्री ऑफ थॉट करते हैं। ट्री ऑफ थॉट्स, जैसे कि नेम से ही लग रहा है कि ये ट्री ऑफ थॉट्स। ट्री में मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं और मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, फिर वो एक ट्री होता है। और फिर इसमें आगे लिखा हुआ थॉट्स, तो मतलब मल्टीपल ब्रांचेस और रीजनिंग प्लस कुछ बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मल्टीपल वे से रीजनिंग करना और सोचना। सी ओ टी में मतलब सी ओ टी की फुल फॉर्म थी। कौन चेन ऑफ थॉट। चेन ऑफ थॉट में ये था, वो स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग करता था, वो आपको आंसर ला के दे देता था। लेकिन ट्री ऑफ थॉट्स में डिफरेंट है, वो मल्टीपल वे से सोचता है और आपको आंसर ला के देता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने 3 से 4 लोगों से पूछा, भाई मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताओ, मुझे एड्स चलवाना है। तो अब वो अपने अपने एक्सपीरियंस और स्ट्रेटेजी बताएंगे। कोई बोलेगा इन्फ्लुएंसर से पेड कोलेब्रेशन करो, कोई कुछ करो। तो मुझे जिसकी सबसे ज़्यादा बेस्ट लगेगी ना स्ट्रेटेजी, तो मैं पिक करके इम्प्लीमेंट करूँगा। इसी तरह ट्री ऑफ थॉट्स में भी है कि भाई हम इसको बोलते हैं कि हमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करवानी है। अब ट्री ऑफ थॉट्स स्ट्रेटेजी यूज़ करो और मुझे आंसर ला के दो। तो अब ये जाएगा, आपका यूज़र इनपुट लेगा और ट्री ऑफ थॉट्स यूज़ करके मतलब मल्टीपल वे से आपके आंसर को समराइज करके सोचेगा। और मतलब मल्टीपल वे में जो आंसर आ रहे होंगे उसमें प्रॉस एंड कॉन्स आ रहे होंगे। तो फिर वो देखेगा कि किस में ज़्यादा प्रॉस एंड कॉन्स है, तो जिसमें कम मतलब कॉन्स आ रहे हो, प्रॉस ज़्यादा, फ़ायदा ज़्यादा हो रहा हो, तो फिर वो वाली स्ट्रेटजी आपको एंड में ला के दे देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अब जेमिनाई के डैशबोर्ड में आता हूँ, मैं लिखता हूँ यूज़ अ ट्री ऑफ थॉट्स स्ट्रेटजी क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर लॉन्चिंग अ न्यू इको फ्रेंडली क्लॉथिंग ब्रांड टारगेटिंग यंग अडल्ट। अब ये इनपुट गया। अब इसमें भी टेम्परेचर 0.7 के करीब ही रखते हैं क्योंकि क्रिएटिविटी हमें चाहिए होती है।
अभी जा रहा है, अभी सोच रहा है, डिफरेंट सिनेरियो से सोच रहा है। उसके बाद देखें इसने थॉट 3 थॉट 2, मतलब 3-4 तरीक़ों से सोचा, उसमें प्रॉस एंड कॉन्स देखे। अब ये मुझे फाइनल आंसर जो स्ट्रेटेजी होगी वो मुझे बताएगा एंड में। तो देखते हैं क्या करता है ये, वेट करते हैं थोड़ा। है ऐसा ब्रेकडाउन। तो उसने ये सब चीज़ें बताई, तो उसने ये सब चीज़ें बताई। ऑथेंटिक प्रोडक्ट फोटोग्राफी, बिहाइंड द सीन विजुअल्स, लाइफस्टाइल इमेजिनरी, इन इन्फोग्राफिक्स। तो ये चीज़ें इसने डिफरेंट चीज़ों में सोची, उसमें प्रॉस एंड कॉन्स देखे, और फिर उसके बाद हमें आउटपुट एंड में ला के दिया कि भाई जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपका होगा तो ये चीज़ें होंगी। तो ट्री ऑफ थॉट्स का सिंपली मतलब यही है कि भाई मल्टीपल वे से सोचना, और मल्टीपल वे में जो चीज़ें आपके फ़ायदे में आ रही है और नुकसान में आ रही है, जिसमें फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, प्रॉस ज़्यादा हो रहा है, प्रॉस कम हो रहा है, तो वो चीज़ आपको, वो स्ट्रेटेजी आपको बताना। तो ट्री ऑफ थॉट्स का सारा ही फंडा यही है, मतलब मल्टीपल वे से सोचना और आपको आंसर लगे देना। चेन ऑफ थॉट्स में ये है कि स्टेप बाय स्टेप सोचना, और फिर जो रीजनिंग करना और एक कांस्टेंट आंसर ला के देना। तो ये कब यूज़ करते हैं हम, ये देख लेते हैं। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी हो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, तो इसमें ये थ्री ऑफ थॉट्स यूज़ होता है। अब मैंने कुछ एमसीक्यूज निकाले तो उनको भी देख लेते हैं। थ्री ऑफ थॉट्स के, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग थ्री ऑफ थॉट्स अप्रोच इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? इट इग्नोर्स मल्टीपल सॉल्यूशन, it explores different reasoning paths, it only work for mathematical problem, it replace for all AI रीजनिंग मेथड। अगर आप चारों में से देखें तो आपको मैंने बताया था इट एक्सप्लोर डिफरेंट रीजनिंग पाथ्स, मतलब मल्टीपल वे से सोचता है। तो आपको आंसर इसका बी है। अब दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास आ जाते हैं। इन टी ओ टी ईच ब्रांच ऑफ द ट्री यूजली रिप्रेजेंट, मतलब इन ट्री ऑफ थॉट्स हर ब्रांच किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? आ फाइनल कंक्लूजन ओनली, आ रैंडम गैस एंड इंटरमीडिएट रीजनिंग स्टेप लीडिंग टू पॉसिबल सॉल्यूशन, आ मेमोरी स्टोरेज यूनिट। तो मैंने आपको बताया था मल्टीपल वे से सोचता है, और उसमें एक आंसर अगर उसको सही लग रहा हो, जिसमें ज़्यादा फायदा हो, तो वो वाला सॉल्यूशन स्ट्रेटेजी आपको ला के दे देता है। ये आंसर इसका सी। अब चेन ऑफ थॉट्स में देखते हैं। Chain of thought (COT) primarily refers to writing the reasoning process step by step, using random, visualizing multiple solution, memorizing data। तो आपको पहले देख के आंसर समझ आ जाएगा कि राइटिंग द रीजनिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन को देख के आंसर उसमें बिल्कुल सिंपल लिखा होगा, पर घुमा सकते हैं आपको, तो आप समझ जाएंगे अगर आपने रेपो सही से पढ़ी हो। तो इसका आंसर ए है। अब आखिरी क्वेश्चन। A key limitation of COT compared to TOT. COT requires too many resources. COT explores only a single reasoning path instead of many. COT cannot solve math problem. COT has no practical application. अब इसमें जो है ना, आपको ये भी करना होगा कि जो बिल्कुल नहीं लग रहा है उसको कट कर दें, जैसे कि ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है। अब मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर दो बिल्कुल आपको सेम सेम लग रहा हो, तो फिर आप देखेंगे कौन सा बेस्ट है। तो हमें लग रहा होगा भाई चैन ऑफ थॉट एक्सप्लोर ओनली अ सिंगल रीजनिंग पाथ इंस्टेड ऑफ मैनी, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और बाकी को कट कर देंगे। तो इसका आंसर बी है। तो ये इसके सिंपल से एमसीक्यूज थे जो आ सकते हैं, तो मैंने ये भी दिखा दिया। बाकी हमारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तैयारी तकरीबन पूरी हो गई है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।